नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आशा वर्मा अपने चैनल हिंदी की नई पुरानी कहानियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपको तुलसीदास की दोहे और पद पढ़कर सुनाऊंगी और समझाऊंगी। तुलसीदास की दोहे और पद यानी तुलसीदास द्वारा रचित दोहे और उनके पद। तो आओ बच्चों, तुलसीदास जी के दोहे और पदों को पढ़ें और समझें। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेह। बच्चों, तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस स्थान पर लोग आपके जाने से प्रसन्न नहीं होते और जहाँ लोगों की आंखों में आपके लिए प्रेम अथवा स्नेह न हो, ऐसे स्थान पर भले ही धन की कितनी ही वर्षा क्यों ना हो रही हो, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लोग घट में प्राण। यानी तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि धर्म दया भावना से उत्पन्न होती है और अभिमान तो केवल पाप को ही जन्म देता है। मनुष्य के शरीर में जब तक प्राण है तब तक दया भावना कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, वशीकरण एक मंत्र है, परिहरु वचन कठोर। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचन सब और सुख फैलाते हैं। किसी को भी वश में करने का ये एक महत्वपूर्ण मंत्र है। इसीलिए मानव को कठोर वचन छोड़कर मीठे वचन बोलने का प्रयास करना चाहिए। काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्खों तुलसी एक समान। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के मन पर काम यानी वासना, क्रोध, अहंकार और लालच हावी हो जाता है, तो एक पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति भी अनपढ़ के समान, अनपढ़ की तरह ही व्यवहार करने लगता है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुबीर। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पे कई संत आए हुए हैं और तुलसीदास चंदन घिसकर श्री रामचंद्र जी के माथे पर तिलक लगा रहे हैं। भजमन रामचरण सुखदाई, जिही चरण से निकली, सुरसरी शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम प्रयो है, त्रिभुवन तरन आई। यानी कि तुलसीदास जी कहते हैं, हे मन, तू सुख देने वाले प्रभु श्री राम के चरणों का भजन कर, जिन चरणों से देव नदी गंगा निकली है और श्री शिव जी की जटाओं में स्थान ग्रहण किया है। शिव जी की जटाओं में स्थान पाने के कारण तीनों लोकों को तारने वाली माँ गंगा का एक नाम जटाशंकरी पड़ा। जिन चरणन की चरण पादुका भरत रयो लव लाई, सोई चरणन केवट धोई लीने, तब हरिनाव चराई। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन चरणों की चरण पादुका को यानी खड़ाऊ को भरत जी ने अथाह प्रेम किया, उन्हीं चरणों को निषाद राज केवट ने जब प्रेम पूर्वक धो लिए, तभी उसने नाव चलाई। सोई चरणन संत जन सेवत सदा रहत सुखदाई, सोई चरणन गौतम ऋषि नारी परसी परम पद पाई। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन चरणों की संतजन सेवा करते हुए सदा सुखी रहते हैं, उन्हीं चरणों के स्पर्श से छूने से ही गौतम ऋषि की पत्नी माता अहिल्या देवी को भगवान के धाम से परम पद प्राप्त हुआ। दंडक वन प्रभु पावन किन्हो, ऋषियन त्रास मिटाई, सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी, कनक मृगा संग धाई। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्हीं चरणों से प्रभु ने
दंडक वन को पवित्र किया, यानी राक्षसों से वन प्रदेश को मुक्त करके ऋषियों का दुख दूर किया, वही तीनों लोकों के स्वामी भगवान राम यानी माया रूप रचकर सोने के हिरण के पीछे भागे। कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल तिन जय छत्र फिराई, रिपु को अनुज विभीषण निशिचर परसत लंका पाई। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु के उन्हीं चरणों के प्रताप से भाई बाली के भय से पीड़ित सुग्रीव को विजय का छत्र यानी मुकुट पहनाया। उन्हीं चरणों के स्पर्श से अपने शत्रु यानी रावण के छोटे भाई विभीषण ने लंका का राज्य पाया। शिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक शेष सहस मुख गाई, तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु निज मुख करत बढ़ाई। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु के उन्हीं चरणों के प्रताप की महिमा भगवान शिव सनकादिक ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र और भगवान शेषनाग जी अपने 1000 मुख से गाते रहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि वायुपुत्र श्री हनुमान जी की प्रभु स्वयं अपने मुख से प्रशंसा करते हैं। तो बच्चों, ये दोहे और पद यहीं ख़त्म होते हैं। इस दोहे और पद को लिखने वाले हैं तुलसीदास। बच्चों, इन दोहों में जो संदेश हमें मिलता है वो यह है कि तुलसीदास जी हमें कहते हैं कि हमें अपने सामाजिक आचार विचार को बहुत ही सावधानी के साथ और बहुत ही मीठे वचनों के साथ निभाना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में उन्नति हासिल कर सकेंगे। तो बच्चों, यदि आपको ये दोहे अच्छे लगते हैं और समझ में आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।